स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन सेकंड पार्ट फर्स्ट। क्या कह रहा है इसके अंदर? इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो जो फ्रैक्शन हमारे पास बनती है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से, उसमें एक की कमी आ जाती है या एक से कम हो जाती है। इट बिकम्स 1/2। अब सेकंड सिचुएशन में क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है कब? इफ़ वी ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डेनोमिनेटर में ही 1 ऐड करते हैं। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? तो सोल्व करते हैं बेटा इसको। ठीक है, समझ गया आप? लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डेनोमिनेटर बी y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड 1 टू डेनोमिनेटर, तो ऐड करो बेटे x+1 अपॉन में y+1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है? 1। ठीक है, 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व कर लें इसको। x+1 इज इक्वल्स टू y+1, x+1 इज इक्वल्स टू y+1। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट। अब फिर दोबारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर से ही क्या कर देते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर ही क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। मीन्स आपके पास x अपॉन डिनोमिनेटर y+1 इज इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटे, 2x इज इक्वल्स टू y+1। ठीक है ना? तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप इसको अगर सोल्व करोगे आगे, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, और इसको अगर बेटे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से 1 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन आपके पास फर्स्ट है, इक्वेशन आपके पास सेकंड है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे क्योंकि सभी में एलिमिनेशन यूज करना है। यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। बेटे एक इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया। क्या कह रहा है? एंड सब्ट्रैक्ट 1, ये इसमें बेटे सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? सब्ट्रैक्ट। सो हमारे पास क्या हो गया, x+1 इज इक्वल्स टू 1, तो वही सेम रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, y-1। ये बेटे क्या होगा, y-1 होगा, तो हमारे पास ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं यहीं पर ही ठीक कर देता हूँ। हमारे पास क्या हो जाएगा, चलो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, x+1 इज इक्वल्स टू y-1, तो ये आपके पास हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, ये उधर जाएगा -2 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, और सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या होगी, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई। अब उसके बाद एलिमिनेशन मेथड के अनुसार हम देखते हैं, भाई इसके अंदर भी -y है, इसमें -y, डायरेक्ट घटा देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है ना, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, या आप कह सकते हो, एक काम करो, थोड़ा कंफ्यूज हो गए 1 फ्रॉम सेकंड में, आप सीधा लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस। ठीक है, तो मैं आपको और आसानी कर देता हूँ। क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस। इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, और दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। सब्ट्रैक्ट करो, हो गई सब्ट्रैक्ट, कैंसिल आउट हो गया, -2x प्लस x, तो आपके पास क्या हो गया, -x इज इक्वल्स टू -1, और -2 क्या हो गया, -3।
सो x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 3। ठीक है, अब पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, किसी में टेक दो, फर्स्ट में टेक दो इसका, ठीक है, फर्स्ट में इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। x की जगह क्या रखोगे 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 -3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5 कैंसिल हो गया। सो y इज इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, तो आपके पास जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या हो गया बेटे x मतलब 3/5। तो आपका आंसर क्या आएगा इसके अंदर 3/5। ठीक है, समझ गए। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बड़ा इजी क्वेश्चन था। आपने क्या किया, इसने क्या कहा था इसमें कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड किया तो x + 1 हो गया, y - 1 हो गया इक्वल्स टू 1। नीचे 1 हमने लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सोल्व करने के लिए, तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन x + 1 इक्वल्स टू y - 1। x y इधर आएगा तो -y इज इक्वल्स टू ये +1 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 और -1 क्या हो गया -2 हो गए। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। बिल्कुल सेकंड में क्या कह रहा था, सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा था अगर हम क्या करते हैं सिर्फ एक ही ऐड करते हैं किस में डिनोमिनेटर में, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई की सोल्व किया, एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको सोल्व किया, फ्रैक्शन हमारे पास आ गया। ठीक है बेटे, तो इसको आप कर लोगे। अब उसके बाद इसकी इक्वेशंस मैं आपके पास बना दूंगा, इक्वेशंस आपने खुद सोल्व करने हैं। क्या कह रहा है 5 years ago न्यूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। कह रहा है 5 साल पहले न्यूरी जो है 3 गुना बड़ा था किससे सोनू से। 10 साल बाद अब कह रहा है 10 years लेटर न्यूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद वह सोनू से दुगना बड़ा रह गया। हाउ ओल्ड आर न्यूरी एंड सोनू। कह रहा है न्यूरी और सोनू कितने बड़े हैं, तो हम मान लेते हैं लेट परसेंटेज ऑफ न्यूरी। हमने मान ली न्यूरी की परसेंटेज क्या है x ईयर्स है, और उसके बाद सोनू क्या मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी y ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है 5 years लेटर, 5 साल पहले 5 years एगो। ठीक है, 5 years एगो की बात कर रही है, तो क्या कह रहा है 5 साल पहले क्या था 5 years एगो न्यूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो इक्वेशन बनाएंगे, 5 साल पहले की बात होती है तो माइनस हो जाता है दोनों को, क्या कर और y -5। अब क्या कह रहा है कि न्यूरी जो है सोनू से 3 गुना बड़ा है, क्या था 3 गुना बड़ा था, तो दोनों की एज को बराबर करेंगे तो सोनू को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों की एज क्या हो गई अब इक्वल हो गई। इक्वेशन x - 5 इज इक्वल्स टू 3y - 5। ठीक है ना, x - 5 इज इक्वल्स टू 3y - 5। तो अब हम देखते हैं x - 5 3 का 3y 3 से इसको करेंगे तो क्या होगा 15। ठीक है, तो x - 3y इज इक्वल्स टू -15 है, ये उधर जाएगा प्लस का तो क्या हो जाएगा हमारे पास -10। आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब कह रहा है 10 years लेटर, ये तो एगो की बात थी, अब है लेटर की बात। 10 साल बाद क्या कह रहा है, तो बाद की बात होती है तो उसमें ऐड करते हैं x + 10 इज इक्वल्स टू आपने करना y + 10 हो गया। अब क्या कह रहा है देखो न्यूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से क्या होगा दुगुना, तो हम क्या करेंगे सोनू को इसकी उम्र के बराबर कर देंगे, 2 से प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्या हो गया x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + में 20। हमारे पास क्या हो गया x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + 20 था, सो x - 2y इज इक्वल्स टू 20 - 10, तो क्या हो गया x - 2y इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास सेकंड आ गई, क्या आ गई इक्वेशन x - 2y इज इक्वल्स टू 10। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, इसको सोल्व करना है। क्या करोगे बेटे सोल्व दें। ठीक है, अब उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है बेटे थर्ड पार्ट में
द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 कह रहा है 2 अंकों की संख्या जो है उसका सम कितना है 9। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग कह रहा है यह जो नंबर होगा वह उसका 9 गुना किसके, जब हम संख्या को पलट देते हैं तो उसके 2 गुना के बाद। ठीक है, मतलब द सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब हमारे पास जैसी संख्या है मान लो 10, ठीक है, तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर कह रहा है शुरू में तो हम इस संख्या को और इस संख्या को, ठीक है, इस डिजिट को और इस डिजिट को अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है 9। अगर हम इनका क्रम बदल देते हैं, ठीक है, मतलब 0 आगे लेके 1 पीछे ले आई, ठीक है, तो ये कोई भी संख्या हो सकती है 1 से 100 के बीच में, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जब संख्या का हम क्या करते हैं अंक पलट देते हैं। देखो क्या लिख रहा है बेटे, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब पीछे वाले को आगे लेके आगे वाले को पीछे, इस तरह से। ठीक है, क्या कह रहा है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, इसका 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब करेंगे क्वेश्चन को जब आप समझ जाओगे। लेट यूनिट्स डिजिट, लेट यूनिट डिजिट, आपको तो यूनिट और टेंथ 2 डिजिट होगी, यूनिट डिजिट भी आपके पास क्या हो गई x, टेंस डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर है तो यूनिट और टेंस दोनों डिजिट आएंगे उसके अंदर, ये आपके पास क्या हो गया y हो गया। ठीक है, समझ गए बेटे। तो अब आपके पास हम देखते हैं डिजिट जो बनेगी वो आपके पास क्या होगी, डिजिट आपके पास क्या होगी, इससे हम जब डिजिट बनाएंगे तो 10y प्लस में x, 10y प्लस में x, क्योंकि ये अगर 11 भी होता तो आप क्या लिखोगे 10 जमा 1 लिखोगे, क्या लिखो 10 प्लस 1, तो ये आपके पास क्या हो गया, क्योंकि 10 डिजिट y है तो क्या होगी 10y प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो ये तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि अंक पलटने पर या डिजिट्स चेंज ऑन रिवर्सिंग, ये तो था हमारे पास सेम, या कह सकते हो आप जब हमने अंक नहीं पलटा था या डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तो मतलब ये आगे गया ये पीछे आ गया, तो डिजिट हमारे पास ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, तो डिजिट हमारे पास क्या हो जाएगी, डिजिट हमारे पास बेटे इसकी आ जाएगी, ये कहता 10y प्लस एक्स, तो क्या आ जाएगा 10x प्लस y। ईजी है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि पहले क्या था डिजिट पलटने के बाद क्या बन गया। ठीक है, सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हमारे पास क्या कह रहा है, शुरू में जो था डिजिट्स वो हमारे पास क्या था, यूनिट टेंस x मान रखा है, ये y मान रखा है। शुरू में क्या कह रहा था कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 मीन्स x प्लस y इज इक्वल्स टू 9। इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, फर्स्ट आ गई। सेकंड में इसने क्या किया, डिजिट्स को रिवर्स किया है, रिवर्स किया है तो इसका मतलब हमारे पास 9 इंटू 10 y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2, 9 गुना इसका, इसका 2 गुना किसके 10x प्लस वाई की। ठीक है, बराबर है, तो इसको सोल्व करेंगे 90y प्लस में 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस में 2y। ठीक है ना, 90y ये बेटे क्या था हमारे पास 90y, इसको हम जब सोल्व करेंगे आगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 90y, तो 90y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20x माइनस 9x, तो ये क्या हो गया 88y इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 88y इज इक्वल्स टू 11, क्या आ गया x, हमारे पास क्या आ गया ये 11x। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11x माइनस 88y इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। इसमें से 11 क्या हो गया कॉमन आ गया, तो x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0।
ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब x माइनस 8y। ये देखो बेटे, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आ गई सेकेंड। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकेंड हो गई। दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या आप डायरेक्टली वैल्यू भी रख सकते हो, यहाँ से क्या लिख दोगे, x इज इक्वल्स टू 8y। इस वैल्यू को x की 8y वैल्यू फर्स्ट में पुट कर लो, x और y की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर जो थोड़ा सा समझने का जो मैटर था वो सिर्फ यही था, डिजिट्स का रिवर्सिंग का, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग कह रहा था सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। हमने एक x मान रखी है, एक y मान रखी है, ठीक है। तो दोनों का सम हमारे पास ये आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। सेकंड स्टेप में कह रहा है अगर डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं तो रिवर्सिंग के लिए देखो डिजिट हमारे पास शुरू में क्या बनेगी 10y प्लस एक्स, रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका 9 गुना इसके 2 गुना के बराबर है, तो हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपने करने हैं, इसके उसके बाद 2 पार्ट और हैं, उनकी इक्वेशन और आप बना लेना, इजी इक्वेशन है।